विजयदशमी के अवसर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के गौरखी स्तर देवघर में पूजा अर्चना की। सिंधिया ने राजशाही पोशाक पहनकर अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस दौरान सिंधिया ने राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन भी किया। सिंधिया के साथ उनके बेटे महाआर्यमान सिंधिया भी राजशाही पोशाक में मौजूद रहे। यहाँ पूजा करने के बाद सिंधिया अपनी कुलदेवी के दर्शन करने मंडरवाली माता के दरबार भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लिया और लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। हमारे सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दिल के गहराइयों से बधाई। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम के आशीर्वाद सदैव रहें और उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल पाएं, यही कामना। इसकी कुल देवता की पूजा की है। वो जो ज्योतिबा है वो देवी होती है, ये सब कुल देवता में आती है। बस ये मतलब अच्छा है। राजा के लिए दशहरे के दिन पूजा करना जरूरी है। शस्त्र पूजन वगैरह सब करते हैं। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा है। देश भर में शस्त्रों की पूजा हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान सेना के अधिकारी और जवान उनके साथ वहां पे मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पुलिस कर्मियों ने शस्त्रों की पूजा की। तो उधर भोपाल में भी पुलिस कर्मियों ने हथियारों की पूजा की है। और ये 3 तस्वीरें भोपाल, उत्तराखंड और रायपुर से आप देख सकते हैं। भोपाल में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। तो वहीं चमोली में उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने पूजा की, जिसमें सेना के जवान भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद रहे। तो वहीं रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की गई। तो हथियारों की पूजा की गई है, आपको बता रहे हैं। वहीं रायपुर स्थित पुलिस लाइन में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अफसर और उनके परिजनों की वहां पे मौजूदगी देखी गई। पूजन किया उन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपना स्थापना दिवस के साथ साथ विजयदशमी का पर्व भी मना रहा है। और इस मौके पर नागपुर में भी, भोपाल में और रायपुर में भी आरएसएस ने शस्त्र पूजन किया। साथ ही अलग अलग जगहों में आरएसएस ने पथ संचलन भी किया। खमराजुई के सरकारी स्कूल में तय गणवेश में वाद्य यंत्रों की धुन पर पथ संचलन किया गया। तो 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भोपाल, नागपुर और रायपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे पद संचलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज आरएसएस अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। शस्त्रों की पूजा की जाती है। योग दो, करो। असत्य पर सत्य की जीत वाला विजयदशमी पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने इसका स्थापना दिवस मनाया और विजयदशमी का पर्व सादगी से मनाया। शस्त्र पूजन के बाद गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया और शहर में करीब 400 स्थानों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में सांसद शंकर ललवानी भी शामिल हुए। बता दें कि विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर केशव बलिराम हिडगिवाल ने 5 स्वयंसेवकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तब से हर साल दशहरे पर संघ का पथ संचलन निकलता है। तो इंदौर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे आरएसएस ने 400 स्थानों से पद संचलन निकाला। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का पथ संचलन। देश भर में स्वयंसेवकों ने किया है पथ संचलन। दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन भी की। कार्यक्रम आज आरएसएस
मना रहा है अपना स्थापना दिवस। 1925 में दशहरे के ही दिन आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। रायपुर में भी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया है। आपको बता दें कि रायपुर में 14 जगहों से ये पथ संचलन निकाला जा रहा है दशहरा पर, और स्वयं सेवकों ने इसी के साथ शस्त्र पूजन भी की। तो विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवकों संघ ने शस्त्र पूजन कर पथ संचलन भी निकाला है। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के नागपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस के संघ ने ये पूरा आयोजन किया। आज पथ संचलन दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से, जहां पर आरएसएस संघ द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, यह ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। 2017 में विविध संगठनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी, यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सबको उसमें लिया था। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण ये पहली बार हुआ है। एक बड़ी खबर, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। दशहरे पर शस्त्र पूजन की भी परंपरा है, जो कि यहां पर निभाई जा रही है। और रायपुर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन थोड़ी देर में ही पुलिस अधिकारी इस पूजन में शामिल होंगे और थोड़ी देर बाद ही शस्त्र पूजन शुरू होने वाला है। तो विजयादशमी का उत्साह जगह जगह देखा जा रहा है। सुबह से ही विजयादशमी पर्व की लोग तैयारी कर रहे हैं और अब दशहरे पर शस्त्र पूजन का एक विशेष महत्व रहता है। तो थोड़ी देर में ही शस्त्र पूजन भी शुरू होने वाला है। रायपुर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन थोड़ी देर में ही शुरू होगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर, विजयादशमी का उत्साह जगह जगह देखा जा रहा है और इस उत्साह के साथ ही यहाँ पर शस्त्र पूजन की भी एक परंपरा है, जो कि बेहद ही सुंदर तरीके से मनाई जाती है, जहाँ पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। जितने भी प्रकार के शस्त्र रहते हैं उनकी पूजा की जाती है और इस पूजा का एक विशेष महत्व होता है। ये बेहद पुरानी परंपरा है और बहुत पहले से चली आ रही है और अब थोड़ी देर में ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं और शस्त्र पूजा शुरू होने वाली है।
तो रायपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। स्टार, आज विजयादशमी का पर्व है और इसमें शस्त्रों की पूजा का बेहद ही एक खास महत्व होता है। अभी आप जहां पर स्थित है वहां पर क्या कुछ तैयारी कर ली गई है, क्योंकि थोड़ी देर में ही शस्त्र पूजा स्टार्ट होने वाली है। देखिए, विजयदशमी का जो पर्व है वो असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शस्त्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि यदि इतिहास को देखा जाएगा तो जो विजय भगवान राम ने आज हासिल की थी, शस्त्रों को उठाकर उन्होंने इसमें जीत हासिल की थी और इसी बात से उनकी शस्त्रों की पूजा की जाती है। और इस वक्त हम रायपुर पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखेंगे हर साल की तरह इस साल भी पुलिस के तमाम जो शस्त्र हैं, जिसमें पारंपरिक जो खुच्चर और हथियार और तलवार है, उसके अलावा जो गन्स है, बंदूक है, वो तमाम हथियारों को यहाँ पर रखा गया, शस्त्रों को रखा गया है और विशेष महत्व रहता है। बाकायदा पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं इस पूजा में शामिल होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये शस्त्रों की पूजा की जाती है, लंबे समय से प्रथा चले आ रही है, क्या महत्व है इसका, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि आप हम लोग सभी को विदित हैं कि प्राचीन काल से ही आज के दिन भगवान राम ने अच्छाई की जीत करते हुए बुराई के जो प्रतीक है रावण का वध, इसी प्रकार जगदम्बे दुर्गा ने आज के दिन ही महिषासुर का वध किया था। इस प्रकार से आज का दिन का विशेष महत्व है पुरातन काल से ही। इसी के कारण परंपरावश घर में जो लोग अपने जो शस्त्र हथियार रखे रहते हैं उसका भी पूजा करते हैं और उसी के परिपालन में पुलिस के द्वारा प्रतिवर्ष पुलिस विभाग के द्वारा आज के दिन जो हमारे शस्त्र है जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसका साल भर उपयोग करते हैं अपने आत्म सुरक्षार्थ, लोगों के सुरक्षार्थ, इसलिए आज पूजा का करने का महत्व है। और आज के दिन सभी जिलों में आकर के आदरणीय एसएसपी सर लोग के द्वारा पूजा की जाती है, जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारी उसमें उपस्थित होते हैं और अपने अपने वाहन के साथ ही साथ जो शस्त्र है जिसका अपना साल भर उपयोग में करते हैं उसका पूजा का करने का महत्व है। देखिए, साफ महत्व बता रहे थे कि पूजा किस तरीके से की जाती है और जैसा तस्वीरें आप देखेंगे कि हम फिर से देखेंगे कि वहाँ पर माँ दुर्गा का प्रतीक है, साथ ही साथ हथियार रखे हुए हैं, वहाँ पर हवन भी है और बलि भी चढ़ाई जाती है। जैसे कि आपने बताया और उन्होंने कहा भी कि ना सिर्फ कार्यालयों में बल्कि घर घरों में भी शस्त्रों की पूजा का एक विशेष महत्व है और सबने इसकी तैयारियां बखूबी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पूजा भी करेगी और मन्नत भी मांगेगी। आखिर साल में एक बार दशहरे पर ही मां कंकाली अपना आंचल उनके सिर पर जो रखती हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का ये त्योहार। दशहरे पर देश भर में शस्त्र पूजन की भी परंपरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। उत्तराखंड के चमोली में राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विजयादशमी पर्व के उत्साह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्रों की पूजा करी सेनाओं के साथ। तो विजयादशमी पर्व के इस मौके पर शस्त्रों की पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस दिन सेना, जवान, पुलिस सभी लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के साथ पूरे दल बल के साथ शस्त्रों की पूजा की है। उत्तराखंड के चमोली में राजनाथ सिंह ने पूरी सेना और दल बल के साथ शस्त्रों की पूजा की। तो विजयादशमी के पर्व का उत्साह देश भर में देखा जा रहा है। सत्य पर सत्य की जीत के बाद पर्व दशहरे का उत्साह राजधानी भोपाल में 2 साल के बाद बिना किसी बंदिशों के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम छोला दशहरा ग्राउंड में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, तो वहीं टीटी नगर दशहरा मैदान में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। बता दें कि बिट्ठल मार्केट, कोलार, अशोका गार्डन, कोहेफिजा सहित शहर के 20 से ज्यादा दशहरा मैदानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आज होगा। असत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयादशमी पर
पूरे भोपाल शहर में रावण दहन से लेकर तमाम कार्यक्रम होंगे। भोपाल में अलग अलग दशहरा मैदानों में रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। शाम को ये दहन का कार्यक्रम होगा। उसको लेकर दशहरा उत्सव समितियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ बैठने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बिट्टन मार्केट के दशहरा मैदान में हूं, जहां पर एक विशालकाय जो है रावण का पुतला है, जिस पर जो है शाम होते ही जो है इस रावण के पुतले का दहन होगा। दहन के साथ ही असत्य पर सत्य की विजय के पर्व दशहरे पर्व का आनंद यहाँ पर लोग लेंगे। रावण के दहन के साथ भव्य आतिशबाजी भी यहाँ पर होगी। अलग अलग स्थानों से आतिशबाजी के लिए जो है कलाकार बुलाए गए हैं और दशहरा उत्सव समिति की तरफ से यहाँ पर उच्च व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसी तरह भोपाल के अलग अलग दशहरा मैदानों में भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि करीब 8:45 पर छोला दशहरा मैदान पहुंचेंगे और रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल के अलग अलग दशहरा मैदानों में हर तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो दशहरा उत्सव का आनंद ले सके, रावण दहन का आनंद ले सके। और आतिशबाजी की भी व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न बने, रावण के पुतले के आसपास न जाए। पुलिस प्रशासन ने भी जो है शहर में ट्रैफिक को लेकर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है ताकि ट्रैफिक जाम के हालात न बने। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा है। देश भर में शस्त्रों की पूजा हो रही है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजा की है। इस दौरान सेना के अधिकारी और जवान उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पुलिसकर्मियों ने शस्त्रों की पूजा की। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी पुलिसकर्मियों ने हथियारों की पूजा की। और ये 3 तस्वीरें तीनों जगह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विजयदशमी का दिन है, काफी अहम दिन माना जाता है। देश भर में शस्त्रों की पूजा की जाती है। मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पुलिसकर्मियों ने शस्त्रों की पूजा की। भोपाल में भी पुलिसकर्मियों ने हथियारों की पूजा की। वहीं रायपुर स्थित पुलिस लाइन में SSP प्रशांत अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अफसर और उनके परिजन भी पूजा में मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS आज अपना स्थापना दिवस के साथ साथ विजयदशमी का पर्व मना रहा है। इस मौके पर नागपुर से लेकर भोपाल और रायपुर में भी RSS ने शस्त्र पूजन किया। साथ ही अलग अलग जगहों में RSS ने पद संचलन भी किया। खमराडी के सरकारी स्कूल में तय गणवेश में वाद्य यंत्रों की धुन पर पद संचलन किया गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल, उत्तराखंड और रायपुर की। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां देश भर में आज शस्त्र पूजन किया जा रहा है। RSS ने जगह जगह शस्त्र पूजन किया। दशहरे पे पड़ा है। भोपाल, नागपुर और रायपुर की ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां RSS का पद संचलन किया गया। इसके साथ ही शस्त्रों की जो है वो पूजा भी की गई। पहली तस्वीर भोपाल की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर नागपुर की है और तीसरी तस्वीर रायपुर की है, जहां पे जगह जगह अलग अलग पूरे देश में RSS मुख्यालय पर शस्त्रों की पूजा की गई है। नूतन होना पड़ता है। RSS ने पद संचलन भी किया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नागपुर की तस्वीरों में RSS प्रमुख ने संबोधित भी किया। तो वहीं भोपाल की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। RSS का पद संचलन किया गया और रायपुर में भी RSS ने पद संचलन किया और शस्त्रों की पूजा की। देश भर में विजयदशमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है और उसी को लेकर जगह जगह अलग अलग शस्त्र पूजन भी किया जा रहा है। तो RSS ने पद संचलन भी किया, शस्त्रों की पूजा भी की। आज के दिन ही RSS की स्थापना दिवस मनाता है। असत्य पर सत्य की जीत वाला विजयदशमी पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने संघ का स्थापना दिवस और विजयदशमी का पर्व सादगी से मनाया। शस्त्र पूजन के बाद गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने पद संचलन भी किया। शहर में करीब 400 स्थानों से पद संचलन निकाला गया। पद संचलन में
सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 5 स्वयंसेवकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तब से हर साल दशहरे पर संघ का पथ संचलन निकलता है। आज विजयादशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को मनाने के लिए आज पूरा देश उत्साह और उल्लास में डूबा हुआ है और डूबना भी चाहिए। हर गांव और शहर में छोटे बड़े रावण के पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें शाम को राम लक्ष्मण हनुमान के साथ मिलकर दहन करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हर गांव शहर में दशहरा मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस दशहरा मैदान में होने वाली सतरंगी आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे आज कुम्हारी, चरौदा और भिलाई 3 के दशहरा उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में दशहरा मनाएंगे, यानी महाकाल के चौखट पर जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा आज भोपाल में दशहरा का उत्सव मनाएंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दशहरा मैदान में राजशाही पोशाक में पूजन करेंगे। दशहरा पर एक दिन के लिए खुलने वाला रायपुर का ब्राह्मणपारा स्थित कांकली मठ मंदिर भी आज खुल गया है। यहां विशेष पूजा अर्चना होगी। वहीं अब से कुछ देर बाद रायपुर में RSS का पथ संचलन भी होगा। तो ये आज के कुछ कार्यक्रम की झलकियां थी जो मॉर्निंग प्राइम में आपने सबसे पहले देखी है और जानी है। तो शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS कॉलोनी में आज दशहरा का पावन पर्व मनाएंगे। और हमारे दर्शक भी अपने अपने स्थानीय जहां पर उनके यहां दशहरा का पूजन होता है वो मनाएंगे। पर्व पर जगह जगह शस्त्र पूजन की कुछ तस्वीरें हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंदौर के DRP लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने हवन करके शस्त्रों का पूजन किया। ये वर्षों पुरानी एक रस्म है जो परंपरा बनती जा रही है। प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। कमिश्नर ने हर्ष फायर भी किए। कमिश्नर ने कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है और ऐसे में पुलिस का प्रयास है कि देश विरोधी ताकतों और झगड़ा करने वालों पर सख्ती से एक्शन लें, शहर और देश की जनता की सुरक्षा करें। पुलिस इस अवसर पर संकल्प लेती है कि लगातार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का प्रहार जारी रहेगा। लगातार पुलिस अपराधियों के लिए एक अगम्य दुर्गम्य चुनौती बनी रहेगी और साथ ही साथ पुलिस आम जनता से इस तरह से व्यवहार करेगी कि पुलिस को आम व्यक्ति अपना एक सहृदय मित्र समझे। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी इंदौर में भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न तरह के रावण बनकर तैयार हैं। कहीं पर रावण के दशानन रूप देखने को मिल रहे हैं तो कहीं पर लंपी वायरस के रूप में रावण का चित्रण किया गया है। शहर में 100 से ज्यादा जगहों पर भव्य रावण दहन का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां हैं हमारी सहयोगी आपको बता रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का त्यौहार विजयादशमी है आज, और आज बड़ी धूमधाम से देश भर में से मनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी शहर में विभिन्न आयोजन आज होने जा रहे हैं और रावण दहन के बड़े कार्यक्रम आज शहर में रहने वाले हैं। कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। चिमन मार्ग पर इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 121 फीट का रावण जो है वो तैयार किया गया है। बेहद आकर्षित देख सकते हैं कि कितना आकर्षित करने वाली इसकी जो आंखें हैं वो खास तौर पर देख सकते हैं और जो विराट रूप रहता है रावण का वो खास तौर पर दर्शाया गया है। कोविड काल के बाद 2 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया है जब बड़े पैमाने पर जो भव्य आयोजन है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही वाटरप्रूफ रावण भी खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि बारिश का अंदेशा है। ऐसे में किसी भी तरह के त्यौहार में विघ्न न पड़े, इसका खासा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ की मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरह से जो लंका है वो भी तैयार हो चुकी है और अलग अलग दशानंद रावण के जो 10 रूप होते हैं उसको खास तौर पर दिखाया गया है। इसमें ढाल हो, तलवार हो, घूमती हुई नज़र आ रही है और इसके साथ ही रावण जितने पराक्रमी थे उसको खास तौर पर दर्शाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अलग अलग संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार लंपी वायरस का कहर बरसा हुआ है उसको भी रावण की प्रतिकृति के रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी वैसे अनेक प्रकार के रावण इस बार बनकर तैयार है। हर किसी को इंतज़ार शाम का है जब हर्ष उल्लास के साथ रावण का दहन होगा और इसके साथ ही सालों पुरानी जो परंपरा है उसका निर्वहन भी किया जाएगा। कैमरा संतोष जिटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। राजधानी रायपुर के दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए रामायण सीरियल के राम और सीता छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर एक्टर अरुण गोविल और दीपिका का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से दोनों एक्टर सबसे पहले चंद्रखुरी के कौशल्या मंदिर पहुंचे, जहां कौशल्या मंदिर में दोनों एक्टर ने पूजा अर्चना की। शाम को रायपुर के WRS मैदान में दशहरा उत्सव में दोनों कलाकार शामिल होंगे। एक्टर अरुण गोविल और दीपिका से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार यहाँ पर कौशल्या मंदिर आप आए हो, कौशल्या माता के मंदिर आए हैं राम वन गमन पथ को लेकर। उसमें एक सबसे बड़ा पर्यटन के रूप में भी उभरा है। किस रूप से इसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। रूप में तो क्या देखने वाली बात है, एक अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी बात है। तो सबको देखना चाहिए इसे। सबकी आस्था है भगवान राम में, जब सबकी आस्था है तो इस मंदिर में भी आस्था है। माता का मंदिर है, जरूर आना चाहिए सबको। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब सम्मान मिलता है तो सभी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये बात। अब टूरिज्म के तौर पर इसको डेवलप कर रही है, उसको किस दिशा में देखते हैं आप? नहीं, अच्छा कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा कर रही है सरकार। संदेश क्या देंगे विजयदशमी का? मैं बस यही कहूंगी कि इस पावन पर्व पे हमें ये याद रहना चाहिए कि हमेशा विजय सच्चाई की होती है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के तौर पर सरकार इस केंद्र को डेवलप कर रही है, किस दिशा से देखते हैं इसे? मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान की विरासत है, हमारी धरोहर है। रामायण महाभारत दोनों ग्रंथ, और इसकी रक्षा करना और इस बात की बढ़ावा देना कि ये हमारी संस्कृति है, ये बहुत जरूरी है हम सब हिंदुओं के लिए। एक रामायण वो था जिसमें आप किरदार निभाए थे, एक नए स्वरूप में रामायण आया, उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? मैंने नई रामायण देखी नहीं है, लेकिन हर एक जो फिल्म मेकर होता है वो अपने हिसाब से बनाता है। हमारे वक्त में जो बनाई गई है वो तुलसीदास जी की रामायण और वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर बनाई है, और अभी जो बन रही है वो अलग अलग कहानियों के हिसाब से बनती है। आपने उस किरदार को जिया है, आप बेहतर समझती हैं कि वो उसका चित्रण किस तरह से होना चाहिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि ये सारी चीजें जो देखने को आती है तब तो प्रदेश। देखिए, मैंने यही कहा, हर एक्टर की एक भूमिका होती है, वो खुद अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालता है। एक फिल्म मेकर होता है, वो एक सोच होती है, तो वो अपने हिसाब से वो पिक्चरें बनाता है, तभी तो जाके अंतर होता है। व्यक्ति विशेष पे भी तो इसका प्रभाव पड़ता है, आप पर भी जरूर होता है। बस प्रभाव तो हर चीज का पड़ता है, हर दिन अलग अलग होता है। आप हर एक पल आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आप ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। राम को आस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसमें राजनीति भी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति हो रही है, बहुत सालों से हो रही है, और कहीं न कहीं ये राजनीति के कारण हमें हमारा मंदिर मिला है अयोध्या में। तो अगर राजनीति अच्छे कारणों से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है।